नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज हम बात करेंगे मिस्ड अबॉर्शन के बारे में। ये मिस्ड अबॉर्शन होता क्या है, आपने बहुत दफ़े सुना होगा। मिस्ड अबॉर्शन एक ऐसा अबॉर्शन है जो कि जल्दी पहचान में नहीं आता, मिस हो जाता है। आजकल के ज़माने में हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं जिससे कि ये बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है, लेकिन पहले जब इसका नाम दिया गया था, इसको मिस्ड अबॉर्शन, उस वक्त अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह नहीं थी और डॉक्टर्स के लिए भी ये मालूम करना और कंफर्म करना कि ये मिस्ड अबॉर्शन है, ये बहुत मुश्किल था। इसलिए उसका नाम ही मिस्ड अबॉर्शन रखा गया। इसमें ऐसा होता है कि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में ही जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है और उसके बाद उसका बढ़ना रुक जाता है और इसी को हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। और अक्सर महिला को इसके बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता है जब तक कि उसको कंफर्म नहीं किया जाए अल्ट्रासाउंड से। अब महिला को कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी सिम्टम्स नहीं होते और जब अल्ट्रासाउंड करने पे मालूम पड़ता है कि बच्चे की दिल की धड़कन नहीं है, बच्चे की अंदर डेथ हो गई है, तो महिला को बहुत शॉक लगता है। पहले ज़माने में जब अल्ट्रासाउंड नहीं था उस वक्त तो महिलाएं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी और डॉक्टर्स को भी बहुत टाइम लगता था। 15 दिन के बाद फिर से देखा, फिर 15 दिन के बाद से देखा कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही, यूट्रस बढ़ नहीं रहा, तब वो लोग कंफर्म करते थे कि ये मिस्ड अबॉर्शन है। तो अक्सर तो कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट्स को सडनली ऐसा लगता है कि हमको जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे वही ख़त्म हो गए। जैसे कि नौजिया होता था, जी मिचलाना, वो ख़त्म हो गया, चक्कर आते थे, वो ख़त्म हो गया, या फिर कभी वॉमिटिंग जैसे बहुत लगती थी पहले, अब वॉमिटिंग नहीं होती है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती थी, पेन होता था ब्रेस्ट में, वो नहीं फील होता। तो ऐसे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स एकदम से कम हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, प्रेगनेंसी शायद ठीक नहीं चल रही। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है। इट इज़ नॉट ब्लीडिंग एक्चुअली, लेकिन एक ब्राउनिश सा डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा होता है, या कभी कभी थोड़ा थोड़ा पेन एब्डोमेन में या बैक में कभी ऐसा हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में इसकी डायग्नोसिस जो है वो, या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को शक पड़ता है कि यूट्रस का साइज जितना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं है, और फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और एक्चुअल जो डायग्नोसिस है, कंफर्म डायग्नोसिस, वो अल्ट्रासाउंड से ही होती है। जब अल्ट्रासाउंड देखते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि वहाँ कोई हार्ट बीट नहीं है, तो डॉक्टर के लिए भी कंफर्म करना आसान है और पेशेंट्स के लिए भी एक्सेप्ट करना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि इसमें उनको दिखाई पड़ता है, सामने समझ में आता है कि इसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। कभी कभी ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, जिसको हम बीटा HCG कहते हैं, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। तो ग्रोइंग प्रेगनेंसी में वो बढ़ता रहता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही तो वो बंद हो जाता है बढ़ना। कैसे इसका मैनेजमेंट होता है, क्या करते हैं जब मान लीजिए एक बार डायग्नोसिस हो गई तो क्या करना है? तब फिर इसको 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि कभी कभी बिना कुछ किए ही अपने आप ही पेशेंट्स पहली बार ही इस तरह आ जाते हैं कि उनको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है, अपने आप ही बॉडी उसको, यूट्रस उसको थ्रो कर देता है बाहर और वो कंप्लीट निकल जाता है। 2-4 दिन थोड़ी ब्लीडिंग होती है, थोड़ा सा पेन हुआ उस वक्त, और उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। पर ऐसा कम केसेस में होता है, ज़्यादातर केसेस में वो कंप्लीट नहीं निकल पाता। जब भी थ्रो करता है तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत पोर्शन वो अंदर रह जाता है। दूसरा तरीका है कि हम लोग मेडिसिन देते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो अबॉर्शंस प्रिक्योर करती हैं, और उससे जब भी हमें कंफर्म हुआ कि ये है तो देने से वो निकल जाता है दवाइयों के साथ। कभी कभी दवाइयाँ देने के बाद भी, या फिर ज़्यादा टाइम हो गया तो दवाइयों के साथ ये नहीं हो पाता, और फिर हमको एक सर्जिकल प्रोसीजर, जिसको हम DNC कहते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाइज, इसमें थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए पेशेंट को बेहोश करके यूट्रस का माउथ खोल के हम उसके जो कंटेंट्स हैं अंदर उसको नेगेटिव
प्रेशर से सक कर लेते हैं और फिर जो अंदर की कैविटी है उसको एक क्यूरेट करके क्लीन कर देते हैं, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। और क्योंकि अब हमें डायग्नोसिस जल्दी मालूम पड़ जाती है तो हम इसको जल्दी ट्रीटमेंट कर देते हैं। पर अगर कभी देर भी हो जाए, मान लीजिए 15 दिन निकल गए या कुछ हो गया, तो उसके लिए इतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं। कई दफ़े पेशेंट्स बहुत घबरा जाते हैं कि डेड बच्चा है अंदर तो ये नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अंदर बहुत समय तक डेड बच्चा रहे, वो ज़रूर बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में अगर इस तरह बच्चे की डेथ हो जाए तो इतना उससे ऐसा नुकसान कुछ नहीं होता और हम लोग आसानी से इस कंडीशन को मैनेज कर लें। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।